Assalamualaikum students, this is Mohammad Mudassir and today we are going to discuss some operation on sets and some types of sets. अच्छा, इस वीडियो से पहले मैंने कुछ टाइप्स ऑफ सेट्स डिस्कस किए हुए हैं जिसके अंदर हमने हर सेट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ या हर सेट की जो इंडिविजुअल टाइप होती है, जो इंडिविजुअल क्वालिटी होती है, उसे डिस्कस किया है। फॉर एग्जांपल हमने ये पढ़ा कि फाइनाइट सेट कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है, यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है और एम्प्टी सेट किसे कहते हैं। तो इस किस्म की जो टाइप्स हैं वो इससे पहले भी हम एक वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम जो टाइप्स कवर करने लगे हैं उनके अंदर हम जो ये जो सेट्स होते हैं इनकी जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज़ या कंबाइन एक सेट के दूसरे इंटरेक्शन से जो कंबाइन रिजल्ट निकलता है, जैसे डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, एग्जॉस्टिक सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट किसे कहते हैं। तो इस तरह की 4 टाइप्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इससे पहले 10 से 12 टाइप्स जो हैं हमने एक और वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो भी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आई रिकमेंड कि आप पहले वो वीडियो भी देख लें। और इस वीडियो के अंदर हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स भी कवर करेंगे। ऑपरेशंस भी तकरीबन 4 से 5 टाइप्स के हैं। यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है और सिमेट्रिकल डिफरेंस है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यूनियन है। यूनियन होता क्या है बेसिकली? द यूनियन ऑफ टू सेट्स x एंड y डिनोटेड एज x यूनियन y। यूनियन का जो सिंबल होता है वो इस किस्म का होता है, ये U टाइप ही होता है। जैसे हम अल्फ़ाबेट्स के अंदर, इंग्लिश लेटर्स के अंदर U लिखते हैं, ये उसी से मिलता जुलता होता है, रिजेंबल होता है। ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू x और टू y और टू बोथ ऑफ x एंड y। ठीक है, 2 सेट्स का यूनियन मान लेते हैं। 2 सेट्स हमारे पास x और y हैं। एक सेट है x 1 3 5 एंड 6 और जो दूसरा सेट है हमारे पास y है, ये सेट है हमारे पास 2 4 6 एंड 8। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? यूनियन होता ये है कि हमने जो भी हमें 2 सेट्स गिवन है, हमने उन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख देना है। ठीक है, ये बात हमने डेफिनेशन से भी पढ़ी। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स। ये उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है विच बिलोंग टू एक्स, जो कि एक्स से बिलोंग करते हैं और या फिर वो वाई से बिलोंग करते हैं या वो दोनों एक्स और वाई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिनका ताल्लुक एक्स से हो या फिर वाई से हो या फिर दोनों सेट्स के अंदर वो मौजूद हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को कंबाइन करके जब हम लिख देते हैं तो हम कहते हैं दिस इज द यूनियन ऑफ एक्स एंड वाई। इसकी जो कंडीशन है वो यही है, एक्स सच दैट एक्स, कि जो भी एलिमेंट है एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी कि वो जो एक्स एलिमेंट है उसका ताल्लुक एक्स सेट से हो सकता है, और ये सिंबल और के लिए यूज होता है, या के लिए। ठीक है, या फिर एक्स बिलोंग्स टू वाई, या फिर उसका ताल्लुक वाई से हो सकता है। ठीक है, तो अब जब हम इनका यूनियन लेंगे तो इसका यूनियन क्या आएगा? 1 यहाँ मौजूद है, अब 2 यहाँ नहीं है, लेकिन हमने x और y का यूनियन निकालना है, x यूनियन y हमने कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे? x और y का यूनियन कैसे आएगा? अब 2 यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो हम 2 यहाँ से लिख लेंगे। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूँ, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है। प्रॉपर क्वेश्चन के लिए आपको वो से जो मेथड है, सॉल्यूशन के बाद क्वेश्चन कॉपी करना है, फिर x यूनियन y वगैरह वगैरह। उसके बाद अब 3 यहाँ पर नहीं है मगर यहाँ पर है, तो 3 हम x के सेट से ले लेंगे। उसके बाद 4 हम y के सेट से, 5 हम x के सेट से लेंगे, 6 दोनों में मौजूद है और 1 मरतबा है। अगर एक एलिमेंट दोनों सेट्स में है तो उसे 2 मरतबा नहीं लिखेंगे, 1 ही मरतबा लिखेंगे। इसके बाद 7 आता है सीक्वेंस के मुताबिक, लेकिन अब 7 नहीं है, 8 मौजूद है, तो 8 हम लिख लेंगे। अब वो जो डेफिनेशन थी, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू एक्स, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिसका ताल्लुक x से हो, यानी कि अब देखें 1 और 3 का ताल्लुक x से, तो इन्हें भी हमने सेट में लिखा। और टू y, या फिर जिनका ताल्लुक y से हो, तो 4 और 2 y में थे, इन्हें भी हमने लिखा। या फिर जिनका ताल्लुक दोनों से हो, 6 यहाँ भी था और यहाँ भी था, तो हमने 6 को भी लिखा। तो इस तरीके से हम यूनियन को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में जब हमें ये बात हम समझते हैं तो इस तरह भी समझाई जाती है कि यूनियन इज बेसिकली केम फ्रॉम यूनिटी। यूनियन जो है वो यूनिटी लफ्ज से निकला हुआ है और यूनिटी के मायने होते हैं इत्तेहाद। तो जब आपके पास 2 सेट्स आ जाएं तो आपने उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके तरतीब से लिख देना है, सीक्वेंस से, तो ये हमारा यूनियन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इंटरसेक्शन देखते हैं। सो द ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं इस तरह, ये सिंबल है इंटरसेक्शन के लिए हम यूज करते हैं,
और इसकी डेफिनेशन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स x एंड y डिनोटेड बाय दिस लाइक दिस इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ x एंड y। अच्छा, अब यूनियन और इसमें डिफरेंस करते हैं। यूनियन में क्या था कि या एलिमेंट x से हो या y से हो या फिर दोनों में मौजूद हो तो वो यूनियन का पार्ट हो जाता था, ठीक है, वो हमारे आंसर का पार्ट था। लेकिन इंटरसेक्शन के अंदर अगर एलिमेंट x में मौजूद है, अगर एलिमेंट x में मौजूद है मगर y में मौजूद नहीं है, ठीक है, अब जैसे 1 है, ये x में तो है लेकिन y में नहीं है, तो दिस विल नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारे आंसर का जो पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अच्छा, इससे पहले इंटरसेक्शन का मैं आपको एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊं। इंटरसेक्शन लाइंस के अंदर इंटरसेक्शन क्या होती है, इंटरसेक्शन के जो मायने होते हैं वो काटने के होते हैं, ठीक है। व्हेन टू लाइंस इंटरफेयर ईच अदर या व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। जैसे एक लाइन है, ये बिलफर्ज हमने सपोज किया ये 3 से पास हो रही है, ये पॉइंट 3 और ये लाइन 3 से पास हो रही है। एक और लाइन है जो कि ये है। अब अगर ये जो लाइन A है ये 3 से पास हो रही है और लाइन B इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो सिंपल है कि B लाइन में भी जो 3 है वो मौजूद है, तभी तो ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ये दोनों में सेम है और जो सेम पॉइंट होगा दोनों लाइंस में वही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। इसलिए हम सेट्स के अंदर अक्सर इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से भी याद करते हैं कि जो दोनों सेट्स में कॉमन पॉइंट होगा या सेम पॉइंट होगा वही इंटरसेक्शन होगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी कि x इंटरसेक्शन y विल बी x सच दैट x बिलोंग्स टू x एंड x बिलोंग्स टू y, के x का ताल्लुक सेट x से भी हो और इसी एलिमेंट x का ताल्लुक सेट y से भी हो, तब हम उसे आंसर का पार्ट सपोज करेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट सपोज द पार्ट ऑफ दैट आंसर, ठीक है। अब 1 यहाँ पर है लेकिन y में मौजूद नहीं है, 3 x में है y में नहीं है, 4 x में भी है y में भी है, तो 4 हमारा एलिमेंट आंसर का पार्ट होगा और 6 x में भी मौजूद है और y में भी मौजूद है, तो ये एलिमेंट भी आंसर का पार्ट होगा। 8 y में मौजूद है लेकिन x में नहीं है, so this will not be the part of our answer. So x intersection y is 4 and 6. I hope you understand the question. Now the third operation is difference of two sets. Difference is basically minus, means subtraction. ये subtraction होता है दो सेट्स के दरमियान और आपको पता है कि जब हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव सब्ट्रैक्टेड 5 - 2, तो 5 में से जब 2 जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर रिमेन बाकी रहेगा 3, और ये जो 3 है ये कहाँ से बाकी रहेगा, ये इस 5 में से जब हमने 2 निकाल दिए तो इस 5 में से 3 बाकी रह गए। इसी तरह दो सेट्स हैं उन्हें भी सेम कॉन्सेप्ट के साथ सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी टू सेट्स x एंड y, दो सेट्स हैं x और y, द डिफरेंस x माइनस y इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू x बट डू नॉट बिलोंग टू y, ठीक है। x माइनस y क्या होगा, x माइनस y ये वो सेट होगा एलिमेंट्स का जिसमें सिर्फ और सिर्फ x के एलिमेंट्स बाकी रहें और y के जो एलिमेंट्स हैं वो इस x में से निकल जाएं और जो भी आंसर आ रहा होगा उसका ताल्लुक y से नहीं होगा। इसे हम किस तरह डिनोट करते हैं, इसे हम x माइनस y करके भी डिनोट करते हैं और इसे हम इस तरह भी डिनोट करते हैं। आमतौर पर हम इस तरह का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए या डिफरेंस के लिए। और इसकी जो कंडीशन है x माइनस y इक्वल्स टू x एलिमेंट सच दैट दैट एलिमेंट बिलोंग्स टू x सेट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू y, कि x माइनस y का जो आंसर आ रहा होगा उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे x के उनका ताल्लुक या वो बिलोंग करेंगे x से और वो बिलोंग नहीं करेंगे y से। जाहिर है y के जो एलिमेंट होंगे वो इस x में से माइनस हो चुके होंगे और अब उनका ताल्लुक x से नहीं होगा, ठीक है, सॉरी उनका ताल्लुक x से होगा मगर y से नहीं होगा। और इसके अलावा एक कंडीशन आती है y माइनस एक्स, सेम कंडीशन है बस वाइस वर्सा रेसिप्रोकल हो जाता है। जब x में से y माइनस करेंगे तो y के एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे और x के बाकी रहेंगे, और जब y माइनस एक्स होगा तो x के एलिमेंट्स डिलीट हो जाएंगे और y के बाकी रह जाएंगे, बिलोंग्स टू y एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू x। सो दिस इज द डिफरेंस। ये नॉर्मल सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसी से लिंक करता है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट के बाद इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ सेट A 1 2 3 4 एंड 5 और एक सेट है B 2 3 एंड 5 एंड 6, ठीक है। अब अगर हमने इसमें से A माइनस B फाइंड करना है तो हम A का सेट
देन माइनस, देन बी का सेट। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसमें जो 2 और 3 जो कि सेम नंबर हैं ये कट हो जाएंगे, और 5 भी सेम है, 5 भी कट हो जाएगा, और बाकी जो है एलिमेंट्स जो कि ए में रिमेन होंगे, ए में बाकी रहेंगे, उसका हम एक आंसर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा a माइनस बी। और सिमिलरली अगर b माइनस ए आ जाता है तो हम b का सेट पहले लिखेंगे, उसके बाद माइनस, देन 1 2 3 4 एंड 5 सेम एलिमेंट्स को हम कट कर देंगे, और अब b में जो बाकी रहेंगे 6 उसका हम एक आंसर बना लेंगे। सो ये हो गया हमारा डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर। और यहाँ पे 4 कट नहीं होगा, 4 बाकी रहेगा क्योंकि 4 यहाँ पर मौजूद नहीं है। फोर्थ ऑपरेशन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जो सिंबल होता है वो सेट के ऊपर इस तरह से आता है। फॉर एग्जांपल हमने किसी भी सेट बी है उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो उससे हम इस तरह लिखेंगे बी और ये सिंबल ऊपर लगा देंगे तो ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर एक सेट है ए और वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का, और सबसेट यूनिवर्सल सेट होता है उसे हम यू से डिनोट करते हैं, और देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। अगर सेट ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट उन तमाम एलिमेंट्स का सेट होगा जो कि यू में होंगे मगर ए में नहीं होंगे। कैसे? अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को निकाल दो। मैं अभी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, उससे पहले हम ये कंडीशन देख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट की क्या कंडीशन है? द एलिमेंट एक्स सच दैट एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट and that element does not belongs to A. For example, we have a universal set 1 2 3 4 5 and 6, and we have a set A which is 1 3 and 5. ठीक है, तो अगर हमने A कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि हमने इस कंडीशन के मुताबिक, इस फॉर्मूले के मुताबिक यूनिवर्सल में से A को माइनस करना है, तो जब हम यूनिवर्सल में से A को माइनस करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यूनिवर्सल सेट, देन सेट ए। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस का कॉन्सेप्ट था, माइनस करना है तो जो सेम एलिमेंट्स उन्हें काट देंगे 1 3 एंड 5, तो बाकी जो बचेगा यूनिवर्सल के अंदर 2 4 एंड 6। सो दिस विल बी आवर आंसर 2 4 एंड 6। और इस कंडीशन के मुताबिक एक्स जो एलिमेंट्स होंगे ये वो होंगे ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो कि ताल्लुक रखते होंगे, या जिनका जो ताल्लुक होगा वो यूनिवर्सल से होगा। तो देखें अब ये जो 2 4 6 बच रहा है ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स बच रहे हैं। ठीक है, और उनका ताल्लुक ए में नहीं होगा। अगर यहाँ पर बिल्कुल 7 होता, यहाँ पर 7 बच जाता, लेकिन हम उसे यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है, या कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने का ये रूल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो यूनिवर्सल सेट में बाकी रह जाता है हम उसे लिख देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। लास्ट ऑपरेशन है हमारे पास सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसे डेल्टा कहा जाता है। और सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है? द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड एज लाइक दिस, ए डेल्टा बी इज द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ये उन तमाम एलिमेंट्स का सेट है होता है ऑफ ए और बी विच आर नॉट कॉमन इन बोथ द सेट्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा सेट होता है दो सेट्स के दरमियान, मतलब ए और बी से बनता है ये, उन एलिमेंट्स का सेट जो कि ए और बी में कॉमन नहीं होते। ठीक है, आप यूं भी कह सकते हैं कि ये ए इंटरसेक्शन बी का उलट है। अगर ए इंटरसेक्शन बी के अंदर हम क्या लिखते हैं? वो तमाम एलिमेंट्स जो कि एक दूसरे में या दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं, और ए डेल्टा बी के अंदर हम वो तमाम एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि दोनों सेट्स में कॉमन नहीं होते। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है? ए डेल्टा बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी एंड x does not belongs to a intersection b। इसका मतलब यह है कि आपके पास a यूनियन b जो है, यानी कि पहले दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तमाम एलिमेंट्स लिख लिए, उसमें से फिर जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें निकाल देंगे तो जो बच जाएंगे वो हमारा a डेल्टा b कहलाएगा। आई रिपीट कि पहले तमाम एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास दोनों सेट्स के मिलाकर, उनमें से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो कि इंटरसेक्शन के कॉन्सेप्ट से आए हैं कॉमन, उन्हें हम जब माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो इस सेट के अंदर या ए यूनियन बी में या उस सेट के अंदर बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे वो हमारा आंसर होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। 1 3 5 7 एंड 9, और हमारे पास बी है
2 4 5 7 एंड 8। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए डेल्टा बी फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले दोनों सेट्स को कॉपी करेंगे। ये प्रॉपर क्वेश्चन का फॉर्मेट है, देन डेल्टा देन बी। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के सबसे पहले हमने जो कॉमन नंबर्स होते हैं, कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें माइनस करना है। तो कॉमन कौन से हैं? 3 है, सॉरी 3 नहीं है, कॉमन है हमारे पास 5 एंड 7। तो 5 और 7 कॉमन है, ये कट हो जाएंगे। तो बाकी जो एलिमेंट्स रह जाएंगे उनका हम यूनियन लगा लेंगे, या उन्हें हम एक सेट के अंदर लिख लेंगे। और वो कौन से हैं? 1 देन 2 देन 3, उसके बाद 4 है, 5 कट हो गया, 7 कट हो गया, उसके बाद 8 है और फिर 9 है। तो ये है हमारे पास ए डेल्टा बी। ठीक है, इस तरह ये फाइंड करते हैं। इस कंडीशन को मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ए डेल्टा बी के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, यानी कि जो पिछले हमने ऑपरेशंस पढ़े वो तकरीबन कॉम्प्लीमेंट के अलावा इसमें अप्लाई होते हैं। आपने जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं उन्हें सबसे पहले फाइंड करना है, फिर उन्हें कट करना है, और बाकी जो बच जाएंगे ए और बी के अंदर उनका यूनियन या उन्हें तरतीब से एक ही सेट में लिख लेना है। यह हो जाएगा आपका सिमेट्रिक डिफरेंस। और इसके साथ हमारी जो ऑपरेशंस हैं वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ सेट्स देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट्स के अंदर सबसे पहली जो टाइप है वो है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट्स इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। जब दो एलिमेंट्स के दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उनके दरमियान कॉमन एक नल सेट होगा, तब वो कहलाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। अच्छा, नल सेट के लिए आप या तो ये सिंबल यूज कर सकते हैं या फिर इस तरह ब्रैकेट्स, ब्लैंक ब्रैकेट्स लगा सकते हैं, एम्प्टी सेट लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों नहीं लिख सकते। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, सेट ए हमारे पास 1 3 एंड 5 एंड द सेट बी इज 2 4 6। ये ऑड नंबर है, ये वन नंबर है। अब इनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं है, इनके दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो एक एम्प्टी सेट है। देन वी कैन से दैट बोथ ऑफ दिस सेट्स आर डिसजॉइंट सेट्स। तब हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट हैं या ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं? टू सेट्स A and B are called overlapping sets if there is at least one element common in both। यहाँ पर डिसजॉइंट में कुछ कॉमन नहीं था, ओवरलैपिंग के अंदर एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है, और वो क्या है? बट नो वन ऑफ देम शुड बी सबसेट ऑफ अदर। लेकिन उनमें से कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि उनके दरमियान पहली बात तो ये कि कुछ कॉमन हो, यानी कि उनके दरमियान ऐसा ना हो कि कुछ भी कॉमन नहीं है, पहली ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उनमें से एक भी दूसरे का सबसेट नहीं होना चाहिए, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट सेम ना हो। अगर ए के अंदर 1 2 3 4 और बी है हमारे पास 6 8, अब इनके दरमियान दो एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, समझ आता है। तो ये एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। लेकिन अगर ऐसा होता और ये एक दूसरे के सबसेट्स भी नहीं है, सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स ए में है वो सारे एलिमेंट्स बी में हो, तब हम कहते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर ये ए बी का सबसेट नहीं है और बी ए का सबसेट नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ आर ओवरलैपिंग, या फिर ये दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, और अगर ए और बी के सारे एलिमेंट सेम हो जाएं या ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद होंगे, तब ये ओवरलैपिंग सेट्स नहीं कहलाएंगे। टाइप 3 और टाइप 4 है हमारे पास एग्जॉस्टिक सेट्स एंड सेल्स। एग्जॉस्टिक सेट्स क्या होते हैं? इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट U, then A and B are called exhaustive sets if A union B equals to U। यानी कि दो सेट हैं A और B, एक तो पहली बात कि वो सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, और दूसरी बात वो A और B जो हैं वो एग्जॉस्टिक सेट्स तब कहलाएंगे जब उनका यूनियन लिया जाए और वो बराबर है यूनिवर्सल सेट के। एग्जाम्पल है हमारे पास 1 2 3 A में है और B के जो एलिमेंट्स हैं वो है 4 और 5। जब इनका यूनियन लेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा यूनिवर्सल सेट के 1 2 3 4 एंड 5। और जब ये कंडीशन फुलफिल हो A यूनियन B इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, देन वी कैन से दैट A एंड B आर एग्जॉस्टिक सेट्स। अच्छा, अब ये इस वक्त डिसजॉइंट भी हैं, क्योंकि डिसजॉइंट की क्या प्रॉपर्टी है? कुछ भी सेम नहीं होना चाहिए, द कॉमन बिटवीन टू सेट्स शुड बी 0। ठीक है, तो ये डिसजॉइंट भी हैं। और ये ओवरलैपिंग किस सूरत में हो सकते हैं? अगर इन दोनों में एक एलिमेंट सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे 3 आ जाए और 3 4 5 हो, तो ये ओवरलैपिंग भी हो जाएंगे। तो इसलिए हम इन्हें
ओवरलैपिंग और डिसजॉइंट एक वक्त में, ओवरलैपिंग और एग्जॉस्टिक भी एक वक्त में हो सकते हैं और डिसजॉइंट और एग्जॉस्टिक भी एक वक्त में हो सकते हैं। और कंडीशन क्या है एग्जॉस्टिक होने की, ए यूनियन बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। इसके बाद सेल्स क्या होते हैं, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स of universal set U, then A and B are called cells if they are disjoint as well as exhaustic sets। अगर दो सेट्स डिसजॉइंट भी हैं और एग्जॉस्टिक भी हैं और वो सबसेट भी हैं यूनिवर्सल सेट के, तब हम उन्हें सेल्स कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसकी, तो आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल है हमारे पास ए का सेट है 1 3 5 7 9, ठीक है, और बी का सेट है हमारे पास 2 4 6 8 एंड 10, और यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है तो ये डिसजॉइंट भी हैं, और अगर इनका यूनियन लिया जाए, ए यूनियन बी लें इनका, तो ये सारे के सारे सीक्वेंस से हमारे पास ए यूनियन बी के सेट में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इधर है 8 9 और 10। तो अब अगर आप गौर करें तो ये किसके बराबर है, ये सेम बराबर है यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। ए यूनियन बी का जो आंसर आ रहा है वो यूनिवर्सल सेट के बराबर है, और यही तो कंडीशन है एग्जॉस्टिक होने की कि ए यूनियन बी शुड बी इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। और सेल्स होने के लिए क्या प्रॉपर्टी है, क्या कंडीशन है कि आपके सेट्स डिसजॉइंट भी हो, यानी कि दोनों में कुछ सेम ना हो, और जब उनका यूनियन लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट के बराबर आए, वो एग्जॉस्टिक भी हो, तब हम उन्हें कह सकते हैं कि वो दोनों सेट्स ए और बी सेल्स हैं, ठीक है। और ये हो गई हमारी टाइप्स और ऑपरेशन ऑन सेट्स कंप्लीट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कोलीग्स में शेयर करें। और अगर आपने इससे पहले टाइप्स ऑफ सेट की वो जो दूसरी वीडियो है वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, और नंबर सिस्टम पर भी मैंने वीडियो बनाई और रिप्रेजेंटिंग फॉर्म्स ऑफ सेट की भी वीडियो बना चुका हूँ, वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।